देखो खा क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या में कोई जीवा जो है केंद्र पर क्या करता है, समकोण आंतरित करता है या करती है, तो उसके द्वारा बने वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जैसे अगर ये हमारा एक वृत्त है, ठीक, इस वृत्त में हम क्या करते हैं, एक जीवा खींचते हैं, तो ये जीवा क्या करता है, केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरिक करता है, ये केंद्र पर 90 अंश का कोण आंतरिक करता है। इस त्रिज्या की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी ए बी जीवा है, ठीक, तो हम इसका हल देखते हैं। अगर हम इसका हल देखेंगे तो यहाँ से हल में देखो क्या कह रहा है, ये क्या वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 10 सेंटीमीटर, और ये कोण आपका जो है वो कितने का है, थीटा बराबर 90 अंश है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका बन रहा है, ये इतना त्रिज्यखंड ये बन रहा है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम उसका एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, ठीक। इसमें अगर हम पाई की वैल्यू रख दें या पाई को ऐसे रहने दें, ठीक, तो यहाँ से हम रख सकते हैं पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू आर की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 10 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 90 बटे में 360, इसको काटेंगे 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11। तो हम लिखेंगे 11/7 इंटू 100 और बटे में 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50। इसका मान हम कह सकते हैं 11×5 = 55, 550/7, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका ज्ञात हो जाएगा, या इसको आप पॉइंट में भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं, हमें इस वृत्तखंड का ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो लिखते हैं, हमारा क्या होता है फार्मूला, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक, 1/2 r स्क्वायर की वैल्यू हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से कह सकते हैं कितनी है, 90 अंश। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन कितना, 90। अगर यहाँ से हम मान निकालते हैं तो यहाँ से देखो हमारा 1/2, ठीक, 10 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 100, और इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 50। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। हमें वृत्तखंड का चाहिए तो यहाँ लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये होता है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ से ज्ञात किए हैं कितना, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, 50। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे 7 से गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 550 माइनस 350, ठीक, और पूरे का बटे हम लिख सकते हैं कितना, 7। तो यहाँ से अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 200 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या ज्ञात हो गया, ये हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, पहला कंडीशन। अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड का ज्ञात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ से जब हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं तो ये क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का हम निकाले हैं 200 बटे कितना, 7। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 इंटू कितनी हो जाएगी, 100,
क्योंकि 10 का स्क्वायर हमें यहाँ करना है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 200 बटे 7। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा कितना हो गया 2200 और माइनस 200 और बटे में कितना हो गया 7। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा कितना मिला 2000 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। चलो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा पार्ट पर। देखो क्वेश्चन गा क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2vx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर में कितना है, बराबर में 0। तो कह रहा है को हल कीजिए। अगर हम किसको क्या करते हैं हल करते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अगर हल देखते हैं, देखो हल, तो हल में एक्स स्क्वायर प्लस 2vx और माइनस से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हम देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये जैसे हमारी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली है, इसको हम क्यों माइनस का मान लिए, क्योंकि हमें बी वाली वैल्यू प्लस में लानी है, ठीक, बाकी ए वाली वैल्यू यहाँ हमें नहीं लानी है। तो इसका क्योंकि ये इसका हम फार्मूला जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है बी माइनस से और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है बी प्लस से, ठीक। जब हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जोड़ कर ये वाली वैल्यू लानी, अगर यहाँ पर ये घटा के लानी होती तो घटा पे भी हम निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ से वैल्यू ऐसे कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका ऐसा गुणनखंड करने हैं तो जोड़ने पर आपको ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, हमें बी प्लस बी के बराबर कितना मिल जाएगा 2b मिल जाएगा। तो हम देखो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हम इसको लिखते हैं b माइनस ए इंटू यक्स और प्लस यहाँ से लिखते हैं b प्लस ए और इंटू यक्स और प्लस इस वाले को हम तोड़ लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना b प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस ए और बराबर कितना कर लेते हैं 0। फिर हम देखो यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों में हमें कुछ कॉमन मिलता है और इन दोनों में भी कुछ कॉमन मिलता है। अगर इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं यक्स, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा यक्स प्लस बी माइनस ए, ठीक, और प्लस इन दोनों में देखो हमें क्या कॉमन दिख रहा है बी प्लस यक्स यहाँ भी, बी प्लस यक्स यहाँ भी। तो हम बी प्लस ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा यक्स प्लस बी माइनस ए ब्रैकेट बंद बराबर 0। देखो पूरे में हमें क्या मिला एक्स प्लस बी माइनस से यक्स प्लस बी माइनस से, तो यहाँ से लिखेंगे यक्स प्लस बी माइनस ए। अगर हम कॉमन लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या बनेगा एक्स प्लस बी प्लस ए बराबर 0। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं यदि एक्स प्लस बी माइनस ए बराबर 0 लिखते हैं तो बी बराबर क्या, हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी और प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा तो प्लस, तो हमारा एक एक्स का मान ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम इसी पे उठाते हैं यदि दूसरा यक्स प्लस बी और प्लस यक्स बराबर 0, तो यहाँ से यक्स बराबर अगर हम ज्ञात करें तो दोनों प्लस में है, इधर जाएंगे तो क्या जाएंगे माइनस बी माइनस ए, ये आपका दूसरा मान हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये गा पार्ट हुआ। हम चलो आगे देखते हैं इसका घा पार्ट, ठीक। घा पार्ट क्या दिया गया है, देखो हमारा घा पार्ट क्या कर रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर वाले, ठीक, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अगर यहाँ से हम बात करें तो त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में क्या किया जाता है, ढाला जाता है। तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई बताइए क्या होगी, ठीक। तो देखो हम इसका हल देखते हैं। देखो यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या है, ठीक, गोले की त्रिज्या जो हम मान लेते हैं R1 बराबर कितनी है 4.2। अगर हम बेलन की त्रिज्या देखें तो बेलन की त्रिज्या हम मान लेते हैं R2 बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई हम देखें तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी h, ये हमें ज्ञात करनी है। फिर देखो हमारा क्या है, आगे कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं एक गोले को है, जो गोले को हम पिघला कर क्या बनाते हैं बेलन बनाते हैं, तो दोनों का कह सकते हैं आयतन हमारा सेम होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जब आयतन बनाते हैं तो देखो हम यहाँ से लिखेंगे कि बेलन का आयतन और प्लस
बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। देखो बेलन के आयतन का फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का फार्मूला का क्या होता है आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या बेलन के लिए R2 और इसके लिए हम क्या R1 लिख सकते हैं। अब देखो हमारा पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम R की वैल्यू रखते हैं। देखो ये हमारा क्या है बेलन, ठीक, बेलन के लिए हमारी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, और गोले के लिए त्रिज्या हमारी कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 का स्क्वायर इंटू एच, हमें ज्ञात करना है 4/3 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या हुआ 4.2 का, तो हम गुणा 3 बार कर लेंगे, तो 4.2 4.2 और इंटू 4.2 लिख सकते हैं। देखो एच बराबर 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और बटे में हमारा कितना हुआ, अगर यहाँ से देखें तो बटे में हमारा ये 6 गुणे 6 आ जाएगा 36। देखो 6 से अगर हम इसको काटते हैं 6 सत्ते 42, 0.7 हो जाएगा। 6 से इसको काटो तो 0.7 हो जाएगा। 3 से इसको काटें तो 1.4 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो 14 चौक की 56, 5 दशमलव कितना आ जाएगा 6 गुणे, इनको गुणा करेंगे तो 0.49, और इन दोनों को पूरे को गुणा करेंगे तो 2.744 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। एच बराबर हम ये कह सकते हैं इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, लिंक पे क्लिक करेंगे, उससे आपका क्या हो जाएगा डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।